जो निर्दोष लोग मारे गए हैं बाबा के अंधविश्वास के कारण, जो सत्संग किया है उसमें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। हम योगी बाबा जी से एक मांग करते हैं कि अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ एक कड़ा कानून भी बनाया जाए। एपी सिंह के पास केवल झूठ और फरेब के अलावा और कुछ नहीं होता। केवल वो बाइट लेने के लिए और मीडिया में आने के लिए वो कुछ न कुछ अनर्गल बात करते रहते हैं। सरकार को भंग करना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए योगी जी को। लोग वहाँ मर रहे हैं, भगदड़ मच चुकी है, तो कौन जिम्मेदार है उसका? क्या प्रशासन आँख बंद कर लेगा, कान बंद कर लेगा? उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ कांड के बाद से लगातार जो है हम देख रहे हैं देश भर में आक्रोश एक नज़र आ रहा है। जिस तरह से 120 से ज़्यादा लोगों की जो है जान गई, उसके बाद से लगातार तमाम पार्टियां भी जो है उनके मृतकों के समर्थन में उतर रही हैं, परिवार पीड़ितों के समर्थन में उतर रही है। इसी सिलसिले में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जो है एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार की कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो है कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। मेरे पीछे आप तस्वीर में देखेंगे, यहाँ पर आपको बोर्ड नज़र आएगा, हाथरस सत्संग के निर्दोष मृतकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व कैंडल मार्च जो का आयोजन जो है यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की पार्टी है उनके द्वारा यहाँ पर निकाला गया था। कैंडल्स आपको दिखेंगे, फूलों द्वारा श्रद्धांजलि, जितने परिवारों ने अपने जो है लोगों को खोया उनके प्रति श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। और भी जो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता थे और तमाम जो आम जनता भी यहाँ पर एकजुट हुई थी और प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। और सीधा आरोप जो है यूपी सरकार पर लगाया जा रहा है कि जो हाथरस में जो कांड हुआ, जो हादसा हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। और जो मुआवजा मृतकों के परिवारजनों को मिला है वो मुआवजा और ज़्यादा खुलकर मिलना चाहिए, ऐसा जो है लोगों की यहाँ पर डिमांड यहाँ पर साफ तौर पर रख रहे हैं। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जिन लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। सर, एनसीपी के यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे, श्रद्धांजलि दे रहे हैं हाथरस कांड में जो लोग मरे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो निर्दोष लोग मारे गए हैं बाबा के अंधविश्वास के कारण, जो सत्संग किया है उसमें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपए दिया जाए। जो बाबा हैं और जो आयोजक हैं जिन्होंने ये अव्यवस्था की है उनके खिलाफ FIR कर उन्हें जेल पहुंचाया जाए। और हम योगी बाबा जी से एक मांग करते हैं कि अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ एक कड़ा कानून भी बनाया जाए। सर, इस भगदड़ का जिम्मेदार आप कैसे मानते हैं? इस भगदड़ का जिम्मेदार हम बाबा को मानते हैं। जो बाबा हैं उनको व्यवस्था कराने के लिए अपना एक मैनेजमेंट रखना चाहिए। जो मैनेजमेंट उनका बिल्कुल फेल है, वो केवल और केवल पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अंधविश्वास फैलाने में लगे रहते हैं, व्यवस्था के नाम पर वो जीरो हैं। बट सर, उनके जो वकील हैं AP सिंह, वो दावा कर रहे हैं कि भगदड़ कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश है। कुछ लोग पहुंचे थे गमछा डालकर जिन्होंने जहरीले स्प्रे छिड़के, जिसके बाद ये भगदड़ मची है। नहीं, ऐसा जहरीले छिड़के थे। आप AP सिंह की बात करते हैं तो AP सिंह इस बात को कर रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ जब ये छिड़काव कर रहे थे उनको क्यों नहीं पकड़ा? उनको पकड़ा नहीं पकड़ा ना। तो AP सिंह के पास केवल झूठ और फरेब के अलावा और कुछ नहीं होता। केवल वो बाइट लेने के लिए और मीडिया में आने के लिए वो कुछ न कुछ अनर्गल बात करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा निर्भया कांड में भी उन्होंने, मुलजिमों के वकील थे वो, उन्होंने किस प्रकार की, क्योंकि एक मीडिया में आना चाहते हैं वो, उनके पास और कोई नहीं है, कोई तथ्य नहीं उनके पास। तथ्यों से लड़ेंगे तो वो बहुत पीछे चले जाएंगे, दोबारा सामने नजर नहीं आएंगे। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बाबा की प्रसिद्धि की वजह से उनको डिफेम किया जा रहा है। कुछ लोगों ने आके ऐसे असामाजिक तत्व किए। ऐसी क्या प्रसिद्धि है? उन्होंने, बाबा जी ने क्या ऐसा कर दिया है समाज के लिए और इस देश के लिए जो उनकी प्रसिद्धि हुई है? केवल प्रसिद्धि हुई है अंधविश्वास फैलाने में, केवल और केवल धर्म के नाम पर, धर्म को दुष्प्रचार करके धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ऐसे बाबा। पुराने संत महर्षि इनको सबको देखिए, उन्होंने कभी भी धर्म का ऐसा दुष्प्रचार नहीं किया जिसकी वजह से समाज बहुत पीछे चला गया। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे बाबाओं को फांसी पे लटका देना चाहिए जो धर्म का दुष्प्रचार करके अपने आप को आगे लाने जाने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है उनका जो आश्रम है उसमें एक ऐसा नल उपलब्ध है जिसमें अमृत बरसता है। आप गए कभी वहाँ? आपने देखा है वो कौन सा अमृत है? आपके यहाँ भी अमृत है। आप जब पानी से प्यासे हैं ना और पानी यहाँ मिल जाता है तो वो आपके लिए अमृत है, क्योंकि आपको सांस आ रही है। मैंने तो आज तक नहीं सुना है उनके बाबा के बारे में। मैं भी अलीगढ़ से रहने वाला हूँ, जहाँ वो सत्संग कर रहे हैं वहाँ से मेरे 30 किलोमीटर की दूरी पर घर है। मैंने नहीं सुना है कि उनके बाबा में कोई आश्रम ऐसा है, आश्रम में कोई ऐसा नल है जो अमृत बरसता है। अभी क्या कुछ डिमांड्स हैं आपकी? मेरी डिमांड्स वो पहली वाली हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मृतक हैं, निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये दिया जाए ताकि वो अपने परिवार को सुचारू रूप से आर्थिक तंगी से न जूझें। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आराम से अपनी एजुकेशन ले सकें और एक मुकाम पर पहुंच सकें। जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपए, और दूसरा ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ एक कड़ा कानून बना करके सख्त से सख्त सजा दें।
शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि हमने बातचीत करी यहाँ पर जो समर्थक में यहाँ पर जो कैंडल मार्च निकालना है, लोगों का ये कहना है कि जो मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा दिया है उसकी जो है राशि 1 करोड़ होनी चाहिए और भी उनको जो है सुविधाएं देनी चाहिए। और भी कुछ लोग यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं जुगल चावला। चावला जी, यहाँ पर आए हैं आप लोग जो हाथरस में कांड हुआ उसके प्रति समर्थन दिखाने, क्या कुछ कहना? देखिए ऐसा है, जो ये बाबा के सत्संग में हाथरस सत्संग के दौरान जो निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई है उसके प्रति हमने श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए और राष्ट्रपति के से हम मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपया मिले और घायलों को 10-10 लाख रुपया मिले। उसके सर ये जो पूरा कांड हुआ इसमें जिम्मेदार किसकी मानते हैं आप? प्रशासन और शासन दोनों फेल हैं, योगी भी फेल है और प्रशासन के जो डीएम हैं, एसडीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, सभी के सभी ये दोषी हैं। उनके पद सस्पेंड करना चाहिए, उनको लाइन हाजिर करो। योगी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उनका कहना था कि ऐसे जो होते हैं कार्यक्रम उसमें प्रशासन को अंदर आने की अनुमति नहीं होती। देखिए प्रशासन की बात नहीं हो रही, प्रशासन तो क्या आंख बंद कर लेंगे? प्रशासन परमिशन दिया गया ना, तो कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जिम्मेदारी लेगा? 80,000 की परमिशन। योगी अत्याचारी है, मोदी अत्याचारी है। सवाल इस बात का आ रहा है कि प्रशासन फेल है, सरकार फेल है। सरकार को भंग करना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए योगी जी को। मोरलिटी नैतिक जिम्मेदारी मोदी जी को देनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी मोदी योगी जी को लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। पहले भी कितनी हत्याएं हो चुकी है, बाल हत्याएं हो चुकी हैं, हॉस्पिटल के अंदर बच्चे मर चुके हैं। उसके अलावा आपके क्या नाम है, बुलडोजर चल चुका है निर्दोष लोगों पर। कौन है जिम्मेदार उसका? आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। भोले बाबा की बात करें तो उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से जो है अंदर आने की, पुलिस को अंदर नहीं आने दिया था उनकी तरफ से। देखिए ये कोई बहाना नहीं है। लोग वहाँ मर रहे हैं, भगदड़ मच चुकी है, तो कौन जिम्मेदार है उसका? क्या प्रशासन आँख बंद कर लेगा, कान बंद कर लेगा? सवाल इस बात का हो रहा है, ये किसने होने दिया? ये जानबूझकर होने दिया गया और प्रशासन फेल है। अच्छा, उनके वकील ये भी कह रहे हैं कि ये साजिश है, कुछ लोग आए थे उसमें जहरीला छिड़काव किया जिस वजह से भगदड़ फैली। तो प्रशासन फेल हुआ ना। आईबी क्या कह रही है? हम कह रहे हैं सीबीआई की जांच कराओ। तो आईबी फेल हुआ ना, तो फिर क्या हुआ? फिर अभी क्या कुछ मांगे रखते हैं? क्या कुछ मांगे अभी आप? हमारी मांगे हैं परिजनों को, जो उनके परिजन हैं उनको 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए मृतकों के, और जो घायल है उनको 10 लाख रुपये दिए जाए। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी, यहाँ पर एनसीपी के जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे। कैंडल मार्च का एक आयोजन यहाँ पर किया गया था। आप देख सकते हैं हाथरस में जिस तरह से 120 से ज़्यादा लोगों की जो है जान गई उस सत्संग के बाद। इस विषय पर देश में जो है अब राजनीति भी गरमाई हुई है और इसी विषय को लेकर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एनसीपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए और एक कैंडल मार्च का आयोजन किया। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।